हेलो एवरीवन। आज के क्लास में अपने लोग जानेंगे कि पेस मेकर क्या होता है और दिल कैसे धड़कता है। और अपने लोग ये जानेंगे कि एक्चुअली पेस मेकर जो होता है क्या ये नेचुरल होता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्चुअली पेस मेकर होता है क्या। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। और आपको ये बताए थे कि जो हार्ट होता है तो अपने लोग का जो दायां आलिंद होता है, क्या होता है? दायां आलिंद होता है, वहां पे पेस मेकर लगा होता है। क्या लगा होता है? पेस मेकर लगा होता है। पेस मेकर का काम होता है दिल की धड़कन को क्या करना? संचालित करना। क्या करना? संचालित करना। अगर पेस मेकर जो है ठीक से कार्य नहीं करेगा तो कभी कभी क्या कर लेता है, अचानक दिल धड़कना बंद हो जाता है, जिसको क्या बोल लेते हैं? जिसको बोल लेते हैं कार्डिक अरेस्ट बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? कार्डिक अरेस्ट बोल लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो पेस मेकर होता है, पेस मेकर का दूसरा नाम होता है एसए नोड भी इसको बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? एसए नोड भी बोल लेते हैं। एसए नोड का पूरा नाम होता है साइनोट्रियल नोड। क्या होता है? साइनोट्रियल नोड होता है। क्लियर है बात? अब ऐसे नोड जो करता है ये हार्ट को क्या कर लेता है? करंट देता है। क्या देता है? करंट। जैसे कि आपने लोग इस तरह से किसी करंट को छुएंगे तो थरथराने लगता है, तो ठीक इसी तरह से हार्ट को भी जो होता है करंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? करंट चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रिक जो करंट चाहिए होता है वो कौन देता है? तो पेस मेकर देता है। कौन देता है? पेस मेकर देता है। या तो पेस मेकर बोल लीजिए या ऐसे नोड बोल लीजिए। ऐसे नोड का केवल और केवल काम होता है हार्ट को क्या करना? करंट देना। जब तक हार्ट को करंट का सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हार्ट जो है यानी आपका जो दिल है वो नहीं धड़केगा। क्लियर है? आप एक गाना सुने होंगे कि दिल का धड़कना तुम्ही ने सिखाया, तो वहां बात हो रहा है लड़की का। तो लड़की वहां पे मतलब हीरो का कहना है कि दिल को धड़कने के लिए कौन सिखा रहा है? लड़की सिखा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल को धड़कने के लिए यहाँ पे कौन सिखा रहा है? तो ऐसे नोड सिखा रहा है। कौन सिखा रहा है? ऐसे नोड कह लीजिए या नहीं तो पेस मेकर कह लीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्चुअली जो पेस मेकर होता है वो लगा कहाँ होता है। तो आप ये समझिए, ये रहा अपने लोग का हार्ट। क्या रहा? हार्ट। और ये होता आपका, ये होता दायां आलिंद। क्या होता है? दायां आलिंद। यहीं पे लगा होता है पेस मेकर। यहीं पे क्या लगा होता है? पेस मेकर लगा होता है। यहीं पे अगर पेस मेकर लगाते हैं तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि आपको आपके हृदय को इलेक्ट्रिक करंट देना। क्या देना? इलेक्ट्रिक करंट देना। अगर ये जब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं देगा तब तक हार्ट में क्या होगा आपका, यानी दिल का जो धड़कन है वो काम नहीं करेगा, यानी हार्ट बीट काम नहीं करेगा। कभी कभी आदमी में क्या हो जाता है, कभी कभी आदमी में क्या हो जाता है कि ये जो हार्ट यानी दिल का धड़कना जो है वो अचानक रुक जाता है। क्या हो जाता है? अचानक रुक जाता है। इसको क्या बोल लेते हैं? तो इसको भी हम समझाते हैं। इसको बोल लेते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या बोल लेते हैं? कार्डियक अरेस्ट बोल लेते हैं। तो इस सिचुएशन में कभी कभी आदमी को एईडी मशीन के द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, आप मूवी सब में देखे होंगे। कहां देखे होंगे? मूवी सब में देखे होंगे कि कभी कभी, कभी कभी आदमी यानी हीरो सबको आप देखे होंगे कि कभी कभी एक्सीडेंट अगर हो जाता है, यानी कि हीरोइन के चक्कर में तेजी से जाते रहता है और एक्सीडेंट अगर हो जाता है या कोई उसको मतलब बुरी तरह से एक्सीडेंट करवा देता है, तो उस सिचुएशन में हीरो क्या होता है? एकदम बेहोश होकर क्या हो जाता है? लेट जाता है। तो उस सिचुएशन में उसका जो दिल का धड़कना कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? रुक जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो डॉक्टर उसको क्या कर लेता है? डॉक्टर उसको जो है एईडी मशीन के द्वारा, किसके द्वारा? ये आपका देख रहे हैं कि एईडी मशीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एईडी मशीन लगा हुआ है, इसके द्वारा इसको इलेक्ट्रिक शॉट देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिक शॉट। अब ऐसा नहीं 11,000 का वोल्टेज आप क्या कीजिएगा? छाती में सटा दीजिएगा, आदमी शॉक तो नहीं लगेगा उसको, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉट से जरूर परमानेंटली सो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक मामूली सा शॉक होता है जिसके कारण से हार्ट को क्या कर लेता है? बाहरी रूप से यानी कि एक्सटर्नल रूप से करंट दिया जाता है। किसके रूप से? एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल यानी बाह्य रूप से करंट दिया जाएगा, जिसके कारण से आप देखते होंगे हीरो धड़फड़ा के उठता है, धड़बड़ दे के जाता है, जानू जानू किधर हो, यानी कि हीरोइन की तलाश में वो चल देता है। तो यानी कि उस सिचुएशन में इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, न कि इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। क्लियर है बात? यहां तक आपको चीजें आ गया होगा समझ में। अगर यहां तक आपको चीजें आ गया समझ में तो अब जान लेते हैं कि एक होता है आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर। क्या होता है? आर्टिफिशियल पेसमेकर। वहां तो कहानी आपको आ गया समझ में। अगर सपोज कीजिए कि बार बार जिसका दिल का धड़कना रुक जाता है, क्या हो जाता है? बार बार जिसका दिल का धड़कना रुक जाता है वो आदमी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी टॉयलेट गया, मान लीजिए फूफा जी टॉयलेट में बैठे, टॉयलेट गया, अब वहीं पे दिल धड़कना मतलब क्या हो गया? उसका बंद हो गया। तो पता चला कि फूफा जी गए थे टॉयलेट और निकल गए। कहां निकल गए? तो पता होगा आपको, चल पड़े। ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए डॉक्टर एक क्या कर लेता है? एक यंत्र बना हुआ है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर। अब बाथरूम में तो डॉक्टर आएगा नहीं उस सिचुएशन में, या दिल का दौरा कभी भी पड़ सकता है, तो उस सिचुएशन में दिल का दौरा नहीं, सॉरी दिल का धड़कना कभी भी रुक सकता है, तो उस सिचुएशन में तो डॉक्टर आएगा नहीं। तो इसके लिए एक आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है जो हार्ट में लगा दिया जाता है। आइए इसको दिखाते हैं। ये होता है आपका
आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है। ये आदमी के द्वारा बनाया हुआ होता है। इसमें एक बैटरी लगा हुआ होता है जो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। यहां से देखिए एक तार निकला हुआ है, या इसको आप लीड बोल सकते हैं, तार बोल लीजिए, या नहीं तो आप लीड बोल सकते हैं। एक तार निकला हुआ होता है और ये दायां आलिंद के पास जाता है। कहां जाता है, दायां आलिंद के पास जाता है, जहां पे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक मतलब हॉट अगर क्या होता है, काम करना छोड़ देता है, धड़कना बंद कर देता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक पड़ेगा धक 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 धड़कने लगता है, ठीक है। यानी कि इसका दायां आलिंद काम करने लगता है। जैसे ही दायां आलिंद में करंट जाएगा तो बायां आलिंद को भी क्या करेगा, धड़कना चालू कर देगा। क्या कर देगा, धड़कना चालू कर देगा। तो फिर से आदमी क्या करेगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल। इस पेसमेकर का जो वैलिडिटी होता है आप औसतन मान सकते हैं 10 साल होता है। कितना साल होता है, 10 साल। ये इलेक्ट्रिक करंट आपको मामूली सा देता है, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि अब आप क्या कीजिए कि किसी को मतलब दिल का धड़कन अगर रुक गया है तो आप क्या कीजिए, घर का बोर्ड में इलेक्ट्रिक वायर लगा दीजिए, छाती में सटा दीजिए, परमानेंट वो सेटल रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। और इसको तत्काल में मतलब करने के लिए क्या किया जाता है, पेसमेकर क्या होता है आपको आ गया समझ में। तो पेसमेकर मतलब आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और जो पेसमेकर आदमी में लगा होता है, ऐसे नोड लगा होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर। यानी तो आप बोल लीजिए नेचुरल ऐसे नोड। क्या बोल लीजिए, नेचुरल ऐसे नोड। तो ऐसे नोड हम आपको समझा दिए कि ऐसे नोड कभी कभी अगर ठीक से कार्य नहीं कर लेता है तो दिल का धड़कना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दिल का धड़कना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोल लेते हैं। अब इतना बात अगर आपको आ गया है समझ में, तो अब आप हैं जब दिल धड़केगा क्या होगा, दिल धड़केगा तो उस सिचुएशन में एक आवाज निकलता है। क्या होता है, एक आवाज निकलता है जिसको हॉट साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉट साउंड। हॉट साउंड का मतलब होता है हृदय ध्वनि। क्या होता है, हृदय ध्वनि। हृदय दो प्रकार का ध्वनि निकालता है, एक निकालता है आपका लब, एक निकालता है डब। आप ऐसे समझिए जैसे कि आप दरवाजा को इस तरह से बंद कीजिएगा तो क्या होगा, आपका आवाज आएगा। क्या आएगा, आवाज आएगा। आप फिर से आप मान लीजिए दरवाजा को खोलेंगे तो क्या होगा, आपका आवाज फिर से आएगा। लगाएंगे तो भी आवाज आएगा, खोलेंगे तो भी आवाज आएगा, लगाएंगे तो भी आवाज आएगा, खोलेंगे तो भी आवाज आएगा। कुछ ना कुछ तो आवाज करता है। तो सेम फंक्शन होता है अपने लोग का हार्ट में। क्या होता है, हार्ट में एक होता है आपका लब का आवाज, एक होता है आपका डब का आवाज। तो सबसे पहले समझ लें कि ये लब का आवाज क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, हृदय इस तरह से जब ये क्या होता है आपका क्लोज सिकुड़ता है, क्या होता है, सिकुड़ता है। तो उस सिचुएशन में इसमें द्वि कपाट त्रि कपाट हम आपको पिछले क्लास में समझाए थे। द्वि कपाट और त्रि कपाट से इस तरह से लग जाता है। क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है। आपको समझाए थे क्यों बंद होता है, क्योंकि निलय में आया हुआ ब्लड, किसमें, निलय में आया हुआ ब्लड वापस से आलिंद में न चल जाए इसके लिए बंद हो जाता है दरवाजा। जैसे ही दरवाजा बंद होगा तो लब का आवाज होगा। किसका आवाज होगा, लब का आवाज होगा। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लब का जो आवाज होता है हृदय में वो किस प्रेशर के कारण से होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, सिस्टोलिक प्रेशर के कारण से होता है। अच्छा, ये आवाज का जो अंतराल होता है ये कुछ लंबा होता है। क्या होता है, लंबा। किसके सापेक्ष, तो डब के सापेक्ष। अगर लंबा होगा तो आवाज क्या होगा, भारी होगा। आवाज क्या होगा, भारी होगा। जैसे अपने लोग बुलाते हैं किसी को कि इधर आओ, तो थोड़ा लंबा होगा। अगर गरज करूंगा इधर आओ तो आवाज क्या होगा, आपका भारी होगा। क्या होगा, भारी होगा। तो यानी कि इसका अंतराल लंबा होता है जिसके कारण से आवाज इसका भारी होता है। अब समझ लेते हैं डब का आवाज। किसका आवाज, डब का आवाज। तो जब हृदय रिलैक्स होता है, रिलैक्स करने का मतलब फैलेगा, यानी तो आप इसको कह सकते हैं रिलैक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। एक बार हृदय अगर सिकुड़ा था तो सिकुड़ने में किसका आवाज आ रहा था, लब का आवाज आ रहा था। लेकिन जैसे ही हृदय रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने का मतलब आप समझ लीजिए फैलना या अपनी अवस्था में आना। तो इस सिचुएशन में आता है आपका डब का आवाज। किसका आवाज, डब का आवाज। आपको पूछेगा एग्जाम में कि डब का आवाज किस प्रेशर के कारण से उत्पन्न होता है, तो याद रखना डायस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। यह अंतराल कम छोटा होता है इसमें, जिसके कारण से इसका आवाज कम होता है। आवाज क्या होता है, कम होता है। तो लब डब आपको आ गया होगा समझ में। हृदय का साउंड जो होता है वो कैसा होता है, लब और डब का होता है। तो लब डब आपको हम समझा दिए। अब आगे समझ लेते हैं कि लब डब जो एक्चुअली होता है ये आपका हृदय की हार्ट बीट को बताता है। किसको बताता है, हार्ट बीट को। यानी कि अगर आपको पूछे कि हृदय का धड़कन जो होता है, क्या हृदय या दिल का धड़कना, वैसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको पूछेगा दिल का धड़कना तो इसका मतलब होता है कि लब प्लस डब। इसको इंग्लिश में बोल लेते हैं हार्ट बीट। क्या बोल लेते हैं, हार्ट बीट।
ठीक है। यानी दिल का जो धड़कना होता है ये दो साउंड जनरेट करता है, एक को बोल लेते हैं लब और दूसरे को बोल लेते हैं क्या, डब। लब का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डब का मतलब होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो आपको ये वाला चीज आ गया होगा समझ में कि लब डब क्या होता है, तो ये बात आपको हम समझा दिए। अब समझ लेते हैं कि एक्चुअली इस साउंड को कैसे सुना जाता है, ठीक है। यानी कि लब और जो डब का साउंड है इसको एक्चुअली सुना कैसे जाएगा, तो आइए इसको समझते हैं कि लब डब का जो साउंड होता है इसको कैसे समझा जाएगा। तो देखिए, लब डब का जो साउंड होता है ना, इसको सुनने के लिए क्या किया जाता है, तो इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। तो देखिए, पहले का समय में आदमी क्या कर लेता था, यहाँ समझिए, पहले का समय में आदमी, ये एक पेपर था, ठीक है। पहले का समय में आदमी इस पेपर को क्या कर लेता था, मोड़ लेता था। आप अभी भी इसका कर सकते हैं, ये आपका देसी जुगाड़ हो गया। किसी का बायां साइड में यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, ठीक है, और कान दे के इस तरह से सुनिएगा। कान दे के जैसे ही सुनिएगा आपको धक 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 का आवाज आएगा। इसी को बोलते हैं लबडब का आवाज। किसका आवाज, अब लबडब का आवाज। अब आप सोचिए कि ऐसा आप पुरुष में तो सुन सकते हैं इस तरह से ध्यान देके, अगर महिला का मतलब हर्ट में, जो समझदार महिला होगा उसका हट में तो रख के आप सुन सकते हैं। अगर कोई महिला मान लीजिए गांव का है, तब जब आप इस तरह से सटा के सुनेंगे तो आपका मुंह लाल कर देगा कि नहीं कर देगी, आराम से कर देगी। इसलिए मतलब इंजीनियर की मदद से डॉक्टरों ने स्टेथोस्कोप का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप को डॉक्टरी भाषा में आला भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, आला भी बोल लेते हैं। इस आले के मदद से, यहां समझिए, इस आले के मदद से इस साउंड को सुना जाता है। ये रहा आपका आला, इसी को बोल लेते हैं डॉक्टरी भाषा में स्टेथोस्कोप। क्या बोल लेते हैं, स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर क्या कर लेता है, ये दोनों जो आप नली देख रहे हैं इसको लगा लेते हैं कान में। कहां लगा लेते हैं, कान में, ये दोनों को। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक क्या होता है, साउंड होता है। क्या होता है, मैग्नेट लगा हुआ होता है, यानी कि चुंबक का एक साउंड लगा हुआ होता है। इसको छाती में सटा देता है। कहां, छाती में लगा लेता है और कान में। जैसे ही लगाएगा तो साउंड आता है आपका धक धक, यानी लब डब लब डब लब डब लब डब। बच्चा सब को आप देखे होंगे, कभी कभी बच्चा सब बहुत शैतानपनी कर लेता है। डॉक्टर जैसे ही कान में लगाएगा, बच्चा क्या कर लेता है, इसको जोर से फूंक देता है। ऐसा मत कीजिएगा, जैसे आप जोर से फूकेंगे तो डॉक्टर का कान में झंझनाहट बहुत ज्यादा आएगा। तो डॉक्टर बच्चा सब शैतान होता है, जिसके कारण से डॉक्टर को क्या कर लेता है, कभी कभी परेशान भी कर लेता है। या आप नेचुरल तरीका से आप घर में आजमाना चाहेंगे तो इस तरह से भी इसका क्या कर सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। अब ये साउंड कहां कहां सुना जाता है, तो अब देखिए, लबडब का आवाज अगर आएगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हार्ट जो है आपका नॉर्मल है, यानी कि सामान्य है। लेकिन अगर मरमर का आवाज आता है, किसका, मरमर का आवाज आता है, तो आप समझ लीजिए हार्ट में किसी प्रकार का क्या है, आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर इसको कैसे चेक कर लेता है, तो यहाँ देखिए, कान में ये आला को लगा लेगा, या नहीं तो यहाँ हार्ट पे चेक करता है। यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ हार्ट बीट को सुनेगा डॉक्टर, या नहीं तो पीछे क्या करेगा, यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ जो नस निकला होता है एरोटा का, यहाँ से भी सुन लेता है। इसके बाद आपका पीछे जो यहाँ पे होता है आंत की साउंड भी यहाँ से सुना जाता है। किसका साउंड सुना जाता है, आंत की साउंड भी सुना जाता है। यानी हार्ट बीट का भी साउंड सुना जाता है डॉक्टर लोग, फेफड़ा का भी सुन सकता है और आंत का भी सुनता है। किसका सुनता है, आंत का भी सुन लेता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है अब हृदय की ध्वनि, श्वास ध्वनि और आंत की ध्वनि सुनी जाती है। बीमार व्यक्तियों के फेफड़ों की जो ध्वनि होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रेपिटेशन बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेपिटेशन। आंत की ध्वनि जो होता है इसको बोल लेते हैं बारबोरिज्म। क्या बोल लेते हैं, बारबोरिज्म बोल लेते हैं। तो आपको यहां तक चीजें आ गया होगा समझ में। मतलब पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका, एस्टेनोइड। जो आदमी में ऑलरेडी दायां आलिंद में होता है इसको नेचुरल पेसमेकर भी बोल लेते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल पेसमेकर अलग से लगाया जाता है, जिसका अवधि कितना होता है आपका, 10 साल होता है। कितना होता है, 10 साल, या ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। औसतन 10 साल माना गया है। इसके बाद हार्ट के साउंड को किससे मापा जाता है या किससे सुना जाता है, तो स्टेथोस्कोप से। किससे, स्टेथोस्कोप से। तो आपको यहां तक चीज आ गया होगा समझ में। अगले क्लास में अपने लोग समझेंगे ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है, यानी कि हार्ट का जो सर्जरी होता है वो किस प्रकार से होता है और इसको करने के लिए क्या सब चाहिए होता है। क्लियर है।